कैसे आप सभी। गुड इवनिंग वासिक। ओके। वन सेकेंड हम स्क्रीन को शेयर करें। सो अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? एक बार जस्ट गाइस आप लोग सब बताओ कि स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? सभी लोग जस्ट कमेंट करेंगे स्क्रीन दिखाई दे रहा है या नहीं। सो विजिबल या नॉट विजिबल? जस्ट कमेंट। सभी लोग जस्ट कमेंट यस सर। ओके धीरज। ठीक है। सो पिछले सेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज बोलना चाहेंगे कि जो भी चीज सर जेएस का असाइनमेंट एक ही हुआ है अभी। बताइए। ओके। जेएस का असाइनमेंट आप लोगों को नहीं मिल रहा, बट ये चीज जानो ना, जेएस का असाइनमेंट अगर उस लेवल पे नहीं मिल रहा, बट वो चीज प्रैक्टिस के लेवल पे तो दे रहा है, वो चीज मिलेगा अभी। जेएस का एक सेकेंड हम बताते। जेएस का जो चीज है ना, जावा स्क्रिप्ट का असाइनमेंट्स हो गया, तो असाइनमेंट्स जो अभी मिल रहा है वो मिलेगा। बट देखो क्या होगा। अभी अभी हम फंक्शन को पढ़ रहे हैं, आज फंक्शन को खत्म करेंगे। फंक्शन के बाद हम डायरेक्टली अब डोम पे काम करेंगे। ठीक है। और ये थोड़ा सा कंसेप्ट को जैसे ही समझा देंगे, उसके बाद आपको करीब 4 या 5 प्रोजेक्ट मिलेगा। 5 प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, टोटल 5 प्रोजेक्ट। ठीक है। सो टोटल 5 प्रोजेक्ट जब भी मिलेगा, इस प्रोजेक्ट को क्या करना है, आपको हम प्रोसेस बताएंगे, किस तरह से चीजों को सबमिट करना है, क्या करना है नहीं करना है, कौन लोग अच्छा से बनाते। फिर यही 5 प्रोजेक्ट जावा स्क्रिप्ट HTML और HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट मिलकर 5 प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है। ये चीज तो पहला बात। यहाँ पे आपको 5 प्रोजेक्ट मिलेगा यहाँ पे। और ये चीज को 5 प्रोजेक्ट के आपको बनाकर सबमिट भी करना। और उसके बाद एक लास्ट में सर गिटहब में अपलोड भी कर सकते हैं ना ये 5 प्रोजेक्ट। हाँ, गिटहब में आप अपलोड भी कर सकते हो। गिटहब में आप अपलोड कर सकते हैं। और भी प्रोजेक्ट का हम बताएंगे। अभी नॉर्मली हम जस्ट ये 5 प्रोजेक्ट ही बता रहे हैं। अगर होगा तो 10 प्रोजेक्ट भी हो सकता है, बट अभी ओनली फॉर द 5 प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो 5 प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा। चलो। और उसके बाद ये 5 प्रोजेक्ट का एक इवेंट होगा, कोड एंड बीन करके। बैच 13 के लिए कोड एंड बीन। जो लोग कोड करेंगे वो लोग जीतेंगे, मतलब कि क्या। ये चीज करके ना, हर एक 5 प्रोजेक्ट देने के बाद आपको एक कोड एंड बीन करके इवेंट होगा। और आपको पूरा चीज को प्रैक्टिस करना है, 5 प्रोजेक्ट को। और 5 प्रोजेक्ट को प्रैक्टिस करने के बाद उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस के बाद उसमें इवेंट में जो भी होगा, हम 100 रुपीज कैशबैक आप लोग को देते हैं, राइट ना। तो वो चीज 100 रुपीज आपके अकाउंट में डायरेक्टली लाइव टू लाइव ट्रांसफर होगा। जो लोग अच्छा से कोड करेंगे, जो लोग अच्छा से डिस्क्राइब करेंगे, लाइव टू आके समझाएंगे, जिनका कुछ अच्छा सा परफॉर्मेंस रहेगा, वो लोग। तो सपोज दैट एक चीज बताते हैं, कुछ लोग क्या होता है कि HTML CSS तो पढ़ लिए और जावास्क्रिप्ट पे ध्यान नहीं देते, तो 2-3 लोग यहाँ पे ही छट जाते। कुछ लोग इवेंट में ही नहीं भाग लेते, कुछ लोग थोड़ा सा लेते हैं तो बस प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं देते वहां पे। बट क्या करना, सभी लोग को हमें हमारे अनुसार से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब लोग को आपको भाग लेना पड़ेगा। ये चीज आपको एक सुनहरा अवसर जैसा मान सकते हैं कि जीतने का। आप जितना भी फी दिए ना, डजेंट मैटर, हमें फी नहीं चाहिए। सो हम ओनली 100 रुपीज फिर से आपको ये चीज देने वाले हैं। लास्ट में ये चीज होगा, जब होगा हम वो अनाउंसमेंट कराएंगे। और ये चीज के लिए अभी क्लियर रहो। हम प्रोजेक्ट देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस का टाइम देंगे। सर बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं सर। हाँ। ओके। कम करते हैं वो चीज नहीं, आप कीजिए। बट इतना हमें जो लोग कर रहे हैं उनको जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा, जो लोग नहीं कर रहे उनसे हमें कोई टेंशन नहीं। लोग उनका प्रैक्टिस है वो करेंगे, वो फायदा उठाएंगे, वो चीज के लिए। और जो रहा असाइनमेंट्स की बात, तो कल हमने पिछले सेशन में हम एक प्रैक्टिस के लिए भी दिए थे चीज, प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्रैक्टिस करने के लिए वो चीज प्रैक्टिस किया था क्या। अभी टोटल ना अगर प्रैक्टिस की बात करें, प्रैक्टिस पेज के लिए बहुत कुछ हमने दिया है। प्रैक्टिस के लिए 2-3 चीज सर हमको नहीं मिला था। कैसे नहीं मिला था, आप क्लास कर रहे क्या? वासी को मिला है, कल वाला नहीं, पिछले सेशन जो
जैसे कि क्लास में शेड्यूल जो हो रहा है ना, जिस तरह से कल का पढ़ाई जिस तरह से आप लोग का जो पढ़ाई हो रहा है ना MWF में करके, उस तरह से, हाँ, वो चीज करके ना आपको प्रैक्टिस के लिए मिल रहा होगा। हर बार तो मिलता ही है प्रैक्टिस के लिए, जैसे आगे आज फंक्शन पढ़े, तो फंक्शन से अगर रिलेटेड कुछ होगा तो वो चीज भी देंगे आपको। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देंगे, सर करेक्ट मूवी करके लेता है, हाँ बहुत ही अच्छा। सो ये चीज करके भी हम, हाँ, प्रॉम्प्ट वाला भी चीज दिए थे, और भी एक चीज दिए थे, तो वो चीज जितना होगा ना हम वो चीज करेंगे। सर, यस सर, आप बोलते थे कि कल देंगे, but आप, शिवानी असाइनमेंट्स नहीं जाता था, हमें हो सकता है पता है, बट प्रैक्टिस के लिए जा रहा था। प्रैक्टिस के लिए ना जो लास्ट में चीजें को हम PDF में छोड़ते थे, वो प्रैक्टिस के लिए ही देते थे, ठीक है। अगर बात है तो ऐसा कि हम प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आज ग्रुप में हम सब टॉपिक से रिलेटेड, सी गाइस, अभी देखो, डोंट वेरी, अभी हम क्या करने वाले हैं, सो शिवानी के कहने पे हम प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड है, हमारे पास बहुत सारे बंडल्स भी हैं। सो डजेंट मैटर, ओके। सो हमको इतना कुछ हम दे देंगे आपको, सो दिन भर प्रैक्टिस कीजिए, मजा कीजिए। सुना, हम बंडल ही देंगे, तैयार करेंगे उसके लिए, आपके ये देंगे, ठीक है। सो वो चीज होगा, हमारा कंपनी का भी एलिमेंट्स बढ़ेगा, सो आपका भी वो प्रॉफिट होगा। सो ठीक है, हम वो चीज आज से फिर से तैयार करते, और वो चीज हम जावास्क्रिप्ट का आपको वो चीज रेडी करके देते हैं, ठीक है। सो अभी पढ़े, और ये क्या 5 प्रोजेक्ट भी देंगे, सो वो चीज का भी कंपटीशन होगा। उसके बाद क्या, उसके बाद थोड़ा सा हम बेसिक क्या करेंगे, बेसिक आपको क्या कर देंगे, सो आपका जो भी चीज है ना, नोट जेएस का जो है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस, जो बैकएंड का वाली चीज है, वो चीज का भी हम थोड़ा सा वो चीज कवर कर देंगे। वो चीज को भी बता देंगे किस तरह से बैकएंड वाला चीज को होता है, और वो चीज भी आपका इंक्लूड होता रहेगा। सो ये चीज तो ठीक है। अभी हम फंक्शन को समझ लेते हैं, आज का क्लास थोड़ा सा फंक्शन के बारे में, क्योंकि फंक्शन भी एक पार्ट है, और फंक्शन भी प्रोजेक्ट में बहुत सारे यूज होते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। सो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का फंक्शन क्या होता है, सो ये चीज को पहले समझो। सो फंक्शन क्या है, ये चीज देखो। सो व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज ए reusable block of code. So reusable block of code that perform a हाँ बहुत अच्छा। सो ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। तो ये चीज देखो, मतलब इसका कहने का मतलब क्या, आप लोग बहुत चीज में फंक्शन का यूज किए होते, जैसे कि ना अभी देखो किस तरह से फंक्शन का यूज करते। सपोज दैट ना हमें अभी क्या करते, हम ये चीज को क्लोज करते, चलो क्लोज करते, और हम अपना बैच का अभी ये चीज को ओपन कर लेते, ये चीज को। सो यहाँ पे हमने ये चीज को ओपन किया। अभी देखो फंक्शंस क्यों यूज करते, कैसे यूज करते, सब कुछ वन वाइज वन समझ में आएगा, ओके। सो किस तरह से है वो चीज को हम अभी बताते हैं, चलो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, ये चीज को हम एक फोल्डर बनाते हैं। सो यहाँ पे क्या करके बनाएंगे, FUNCTION फंक्शंस करके हम यहाँ पे जस्ट इंटर, ओके। सो यहाँ पे फंक्शन करके बना लिए, और जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन में INDEX index.html। सो index.html करके हम जस्ट यहाँ पे इंटर करेंगे, पहला ये चीज। और दूसरा ये फंक्शन अगर दे दिए ना भाई साहब, तो ये थोड़ा सा ये दिक्कत करेगा, फंक्शन क्लास कर दो। सो ये चीज कर दो। सो ठीक है, यहाँ पे फंक्शन क्लास कर देते CLASS। सो ये चीज करके दे दे, बेटर रहेगा। उस नहीं तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जो है ना प्री जो डिफाइन चीज है ना, पहले से जो चीज है उस तरह से हम वो चीज को नहीं लेते। हम यहाँ पे app.js करके एक चीज ले लेते हैं, क्या करते हैं app.js करके। अब देखो, सपोज दैट क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम जस्ट एक बॉयलर प्लेट रेडी कर लेते हैं हम कनेक्ट करने के लिए जावा स्क्रिप्ट को। सो 1 सेकेंड गाइस, ये चीज जावा स्क्रिप्ट को कनेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एस आर सी करके क्या करते हैं, इसको app.js करके ये चीज कर लेते हैं। चलिए ये चीज तो हो गया। अब देखो यहाँ पे ये चीज कर लिए, और इसमें हम जस्ट यहाँ पे H1 में कुछ लिख देते हैं, जस्ट पता चलने के लिए कि हमें ये चीज है, FUNCTION, सो फंक्शन, ओके। सो ये चीज लिख दिया फंक्शन। अब देखो ये चीज को ना क्या करते, हम जस्ट यहाँ पे एक हम पहले कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेते, ठीक है।
अब इसके बाद ये चीज में हम ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। अब देखना फंक्शन का पूरा चीज, ये चीज को देखेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्टली इंस्पेक्ट कर दो, कंसोल में जाओ, कंसोल आपको दिख रहा होगा। सो राइट ना, सभी लोगों को कंसोल दिख रहा है ना? ये चीज बताओ जल्दी से, सभी लोगों को कंसोल दिख रहा है कि नहीं? यस, बहुत ही अच्छा। ओके, अब देखो क्या करेंगे। जैसे कि सपोज डेट ना, अभी ये चीज को हम थोड़ा सा इधर कर लेते और यहाँ पे इस तरह से। सो 1 सेकेंड गाइस। यस सर, ओके। 1 मिनट गाइस। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस। ओके, सो यहाँ पे ये चीज देखो। यहाँ पे क्या करना है, हमने ये चीज को दिया, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐप डॉट जेएस में गए और ऐप डॉट जेएस में सपोज हम कुछ भी यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। सो यहाँ पे हम ये चीज डिफाइन कर रहे हैं कि हम सपोज देना कि हम लॉग प्रिंट करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं लॉग में। हम यहाँ पे क्या लिखते, NAMAS, नमस्ते ऐसा करके कुछ लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे नमस्ते ऐसा प्रिंट हो गया। सो यहाँ पे अगर नमस्ते जी लिखते तो ये चीज भी प्रिंट हो गया। सो ठीक है, बट ये चीज तो हमें ठीक है। अभी हमें जैसे कि बहुत कुछ हमें क्या चाहिए ना, हमें बहुत बार ये चीज को हमेशा चाहते, जैसे कि हम चाहते हैं कि ये चीज को ना हम बहुत बार यूज करें। नमस्ते जी को हमें हमेशा कोड में जब भी मन करे जब भी यूज करे। सो सपोज दैट कभी फंक्शन को बनाए, जैसे कि हम एक फंक्शन बनाते, जैसे कि ना हम लेट ए इक्वल टू, हम क्या करते हैं, लेट ए इक्वल टू 5, 5 डिफाइन करते हैं। और क्या करते हैं, लेट बी इक्वल टू क्या करते हैं, 5 डिफाइन करते हैं। चलो ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम जस्ट क्या किए, लेट सी इक्वल टू, लेट ऐसा करके जेड इक्वल टू करते हैं, जेड इक्वल टू ए और प्लस बी, ये चीज कर दिए, दोनों को कर दिए। बट हम ये चीज क्या करते हैं, समझा रहे हैं, 1 सेकेंड। कैसे फंक्शन क्यों यूज करते हैं ना, ये चीज पता चल जाएगा आप लोग। जैसे यहाँ पे ए प्लस बी लिखे और करते हैं क्या, यहाँ पे लॉग लिखे और लॉग के बाद जस्ट जे को प्रिंट कराए, तो क्या आएगा, 10 आएगा ना। सो ये तो बहुत ही बेसिक चीज है। अब देखो ये चीज तो यहाँ पे ये चीज यूज हो रहा है। अब देखो ये चीज यूज हो रहा है, तो बोलेंगे सर अगर हमें कहीं यहाँ पे तो यूज होने के लिए ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, हमें कहीं पे सपोज दैट और भी हम कुछ कोड कर रहे हैं और सेम चीज ही, अभी तो ये चीज बस छोटा सा कंसेप्ट से समझो, बट ये चीज के लिए यूज नहीं करते, और भी बहुत बहुत हार्ड चीज के लिए यूज करते हैं। सपोज दैट हम अभी समझाएंगे क्या करते हैं ना, ये चीज देखो, ये चीज यूज कर रहे हैं, हम चाहिए कि ये भी चीज यहाँ भी यूज करें, सेम चीज यहाँ भी यूज करें, कि हमें ये चीज एक बार और भी ये चीजों को यूज करना है, ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जो 2 नंबर को ऐड करे, ऐसा करके ये चीज यूज करना है। तो हम क्या करते हैं ना, डबल टाइम ये चीज को हम डिफाइन नहीं करते, डबल बार ये चीज को नहीं करते। और सपोज दैट ये चीज देखो, हमें नमस्ते जी एक बार हम फंक्शन बना देते, जब भी जहां पे हमें नमस्ते जी का यूज करना है, वहां पे जस्ट वो फंक्शन को हम क्या करते, रिकॉल कर लेते, क्या करते, उसको क्या बोलते हैं, रिकॉल करते। सो सपोज यहीं पे समझो क्या लिखा हुआ है, ए फंक्शन इज ए रीयूजेबल कोड। रीयूजेबल का मतलब बता सकते हैं क्या, जिसको बार बार यूज कर सके, समझ गए ना, जिसको क्या कर सके, जिसको बार बार यूज कर सके, एक ब्लॉक ऑफ कोड है। सो दैट पर्सन स्पेसिफिक टास्क, मतलब कि एक पर्सनल टास्क करता है। जैसे कि ना अभी हम बताते हैं, पिछले क्लासेस में हम बताए थे कि ये जो चीज है, सपोज मानो कि हमें एक बटन तैयार करना है कि ये डार्क मोड ओपन करे और एक लाइट मोड ओपन करे, मतलब कि ये चीज होता है ना, मोबाइल में भी फंक्शन होता है, लैपटॉप में भी फंक्शन होता है, एक डार्क होता है एक लाइट होता है। तो ये एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करे, एक डार्क मोड ओपन करे एक लाइट मोड ओपन करे, ऐसा करे। तो हम ना स्पेसिफिक एक टास्क क्रिएट कर देते कि ये यही काम करेगा, और जब भी ये चीज को यूज करना है ना, वो फंक्शंस को लेके क्या करते, रिकॉल कर लेते। अब देखो सपोज क्या करना होता है, ये चीज तो समझ गए, यहां तक ये चीज समझ में आया, तो थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या। ओके, सो यहाँ पे देखो, अब जैसे कि फंक्शन एक, ओके, सो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, और देखो यहाँ पे जस्ट एक फंक्शन क्रिएट करते हैं,
और यहाँ पे ग्रीट नाम का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, मतलब कि यहाँ पे मैसेज देने के लिए जस्ट ये फंक्शन लिखे, फंक्शन क्रिएट करे, फंक्शन फंक्शन का नेम क्या है, ये देखो नेम क्या है, ग्रीट, GREET। हम अपने नाम से ये चीज रखे हैं, ये अपने मन से रखे, ऐसा नहीं कि आप ये कुछ भी आप अपने अनुसार से रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि ग्रीट ही रखना, बट हम ये चीज रखें क्योंकि ये चीज मैसेज प्रिंट करेगा। अब इस तरह से ये इसको लिए, अब क्या करते हैं इसमें ना हम एक फंक्शन डिफाइन किए कि ये फंक्शन जो है हमेशा क्या करेगा, ये नमस्ते जी प्रिंट करेगा, क्या करेगा, NAMAST नमस्ते, और जी प्रिंट करेगा। सो ऐसा करके ये चीज प्रिंट करेगा। अब देखो अभी भी ये चीज प्रिंट नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, ये चीज प्रिंट नहीं कर रहा। सो ये चीज क्यों नहीं प्रिंट कर रहा, तो देखो अब भी हम इसको क्या करेंगे, ये चीज फंक्शन के अंदर हम बनाए कि एक फंक्शन बनाए, इसको जो अभी फंक्शन ग्रीट नाम का फंक्शन है, और कहेंगे कि जब भी ग्रीट नाम का फंक्शन को कोई भी कॉल करेगा, जब भी जहां भी कॉल करो आप, तो क्या होगा, ये जब भी ग्रीट का यहाँ पे बुलावा जाएगा तो कहेगा ग्रीट, वहां से हम क्या किए, यहाँ पे फंक्शन कॉल, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल, FUNCTION, फंक्शन कॉल, CALL। सो समझ में आया ना सभी लोग को। हमें एक बार और ये चीज को चाहिए, हमें ये चीज को एक बार और चाहिए, तो देखो हमें ये चीज को एक बार और चाहिए, तो इसको देखो नमस्ते जी, जब भी फंक्शंस यूज कर रहे हैं ना तो हमें एक बार और चाहिए, तो क्या करते हैं एक बार, जैसे कि अब देखो सपोज दैट, अब जैसे कि हमें एक रैंडम नंबर तैयार करने वाला चीज हम बताए थे, और क्या करेंगे ना उसको एक फंक्शन में हम क्रिएट कर देते हैं। सपोज दैट देखो कभी कभी क्या होता है ना, बटन क्रिएट करते हैं और बटन पे क्या करना रहता है, क्लिक करवाना रहता है लोगों को, तो हर बार क्या करते हैं सेम चीज पे हम अलग अलग कोड लिखते हैं, क्या उसको बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं लेंथी कोड, हैवी कोड, हार्ड कोड, ऐसा बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं वो चीज को जस्ट ये फंक्शन डिफाइन कर देते हैं और उसको बार बार यूज करते रहते हैं। सपोज इसी तरह से आप फंक्शन डिफाइन करो, सो फंक्शन का बहुत सारे एग्जांपल है, फंक्शन लो ये चीज यूज करो। सपोज यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं ये चीज सभी लोग को समझ में आया कि नहीं। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल, यस, ओके। फिर से अगर ये चीज करना हो तो ओके। सो गाइस यहाँ पे फंक्शन कॉल, बहुत अच्छा। अब देखो सो यहाँ पर तो ये चीज समझ में आ गया। अब आगे बढ़े तो थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नोट्स को थोड़ा सा देखते हैं क्या है नोट्स। फंक्शन विद द आर्गुमेंट्स, ये चीज क्या होता है, आर्गुमेंट्स पास करना क्या होता है। सो सपोज दैट ये चीज को देखेंगे कि व्हाट इज द आर्गुमेंट्स इन योर फंक्शंस। सो आर्गुमेंट्स आर इनपुट values passed into a function to perform a task using those values। सो बहुत ही अच्छा शिवानी। ओके सो वैल्यू पास करना फंक्शन के अंदर, सो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ओके सो देखो किसी भी फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू या फिर आर्गुमेंट्स को पास करना, सो किस तरह से पास करते हैं और क्यों पास करते हो वो चीज को भी देखें। सो कभी कभी ये चीज यूज आता और क्यों आता, सो सपोज ये चीज देखते देखते ना सब कुछ सीख जाएंगे और प्रैक्टिस करते करते भी चीज को सीख जाएंगे। और ये चीज ना आपको जब भी प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो सपोज ये चीज का तो हमेशा काम आता है, हमेशा, कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि काम ही नहीं आएगा। सो जो भी चीज हम मेन मेन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं ना वो हमेशा काम आएगा, फंक्शन तो हमेशा काम आएगा। सो देखो फंक्शन बनाते हैं और सेम ग्रीट नाम का एक फंक्शन बना देते हैं, चलो ठीक है। सो GREET, सो ग्रीट नाम का एक फंक्शन बनाते हैं और इस फंक्शन के अंदर तो हम पिछले बार कुछ भी पास नहीं किए थे आर्गुमेंट्स, हम इस बार क्या करेंगे नेम पास करेंगे आर्गुमेंट्स से। सपोज किसी का नेम होगा तो नेम जस्ट लिख दिए। आर्गुमेंट्स में हम बहुत कुछ पास कर सकते हैं, नेम, लास्ट नेम, सो उसका रोल नंबर, ये चीज। अब इसको कहना कि जस्ट यहाँ पे लॉग करो, और लॉग में क्या करना, यहाँ पे देखो कहेंगे कि हेलो एच, सो यहाँ पे क्या करेंगे, HELLO, यहाँ पे हेलो किए, और उसके बाद कहेंगे ना इसको प्लस करो, यहाँ पे जो भी हम नेम को पास किए ना वो चीज आर्गुमेंट्स को यहाँ पे लेना। तो यहाँ पे नेम का ये चीज लेना, जब भी अब फंक्शन पास किए ना तो यहाँ पे ये चीज लेना। सपोज यहाँ पे अभी हम हेलो की जगह थोड़ा सा, ये चीज तो हम बार बार यूज करते, हेलो की जगह नमस्ते ही लेते, नमस्ते, ये चीज लेते। अब देखो यहाँ पे कर दिए।
अब ये चीज आर्गुमेंट्स क्या पास किए, नेम। अब जैसे कि ग्रीट, यहाँ पे जो चीज ग्रीट फंक्शंस को यूज कर रहे हैं ना, तो जब भी ग्रीट फंक्शन को यूज करें तो यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रीट के अंदर हम क्या डालेंगे, सपोज हम यहाँ पे SHIV सिवा डालें। ओके, सो यहाँ पे सिवा लिखे, तो जैसे ही सिवा लिखे तो यहाँ पे नमस्ते सिवा, ये चीज करके आया ना। तो क्या किया, आर्गुमेंट्स के अंदर नेम को डाले हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आर्गुमेंट्स के अंदर भी कुछ ले लीजिए ऐसा करके, यहाँ पे आर्गुमेंट्स। सो सी गाइस, ये चीज समझ में आया ना, यू आर गॉट इट माई पॉइंट गाइस। सो ये चीज समझ में आया, ये आर्गुमेंट्स का मतलब क्या होता है। ओके, सो बहुत ही अच्छा। सो ये चीज ना अभी समझ में आ गया। सपोज यहाँ पे हमें ग्रिड का एक फिर से बनाओ और देखो अलग चीज करके। सपोज यहाँ पे हम एक आर्गुमेंट्स में क्या पास करें। सो आर्गुमेंट्स में हम WASEE के वासिक अहमद क्या करें, HMAD वासिक अहमद करें। सो ये नमस्ते NAMS, सॉरी ये नमस्ते भी लगता है गलत है। ओके, ओके, सो कोई बात नहीं। सो ये चीज भी हम कर सकते हैं आर्गुमेंट्स पास करके। सपोज ये कंसेप्ट समझो। ओके, सो वासिक ये चीज करके आया कि नमस्ते वासिक अहमद, ये चीज करके। सो गुड मॉर्निंग प्रिंट करा सकते गाइस, यहाँ पे गुड मॉर्निंग, ये चीज हम एक फंक्शन यहाँ पे लिखे। सो गुड मॉर्निंग करके, सो यहाँ पे ये चीज भी कर सकते। सो गुड मॉर्निंग शिवा, ऐसा करके एक फंक्शन बनाए। सो सपोज एक फंक्शन बना रहे हैं कि हमें ये चीज ऐसा करके आर्गुमेंट्स पास करेगा कि ये चीज किया ना, ये चीज इसमें लॉजिक लगाए, इसमें आप इफ कंडीशन का लॉजिक लगाओ, फंक्शन बनाओ और भी कुछ करो। सो ये चीज अपने अनुसार से दिमाग लगाओ करो, ये चीज बेटर फॉर यू। ओके, सो आपको सोचने का आपका चांस है, किस तरह से आप सोचते, क्या करना चाहते हैं, किस तरह से और भी कुछ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। देन कंसेप्ट सीखो, थोड़ा सा कोई बताने वाला रहे, सो देन गाइस थोड़ा सा आप कहीं से रेफरेंस भी लेके वो चीज को डेवलप करो, बस कंसेप्ट को डेवलप करो। मेरा मकसद है कि कंसेप्ट डेवलपमेंट करना। ओके, थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाना चाहिए, उसके बाद प्रैक्टिस अपने से थोड़ा सा ज्यादा करना है बस। ओके, दो चीज समझ गए। अब बात रहा थोड़ा सा अलग अलग चीज। सो फंक्शन विथ रिटर्न्स कीवर्ड्स, एक रिटर्न्स कीवर्ड होता है। सो रिटर्न्स कीवर्ड क्या है, फंक्शन में रिटर्न का भी यूज करते हैं। सो रिटर्न में क्या, देखो सेम चीज अभी बताते हैं क्या होता है। फंक्शन विथ रिटर्न्स कीवर्ड, अगर फंक्शन की बात किया जाए ना, तो कभी आपसे ये चीज अब मत बोलना अगर फंक्शन पढ़े, हमें फंक्शन पता है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन टॉपिक्स पूरा तरीका से क्लियर है, जो जिस चीज हम पढ़ाए ना आपको पूरा तरीका से क्लियर ही हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, सो द रिटर्न्स कीवर्ड सेंड बैक द रिजल्ट फ्रॉम द फंक्शन सो वी कैन यूज इट लेटर। सो कैसे ये चीज यूज होता है, पढ़ तो लिए समझ में आया क्या, कितने लोगों को रिटर्न कीवर्ड समझ में आता है, सो जस्ट कमेंट इट गाइस। कितने लोगों को रिटर्न कीवर्ड के बारे में पता है, यस बस एक पता है आपको, यस ओके, सो ठीक है, पता है, ओके कोई बात नहीं, एक बार फिर से बता दे क्या, ये चीज को बताते हैं चलो। देखो फंक्शन क्या होता है, रिटर्न्स कीवर्ड, सपोज दैट हमने एक क्या बनाया, सर कुछ ना कुछ रिटर्न्स देता है, हाँ बहुत ही अच्छा। सो रिटर्न्स कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है ना, अभी तो ठीक है, बट एक जो अभी आप लोग जो करते हैं ना डिले वाले चीज, जैसे कि अभी हम आपको कोड करने के लिए जस्ट क्लास में कर दे तो नहीं करते, जब आपका थोड़ा सा अगर आप चाहो तो इंटरव्यू ये चीज देने के लिए हम वो चीज अगर लेंगे, या फिर कोड करने के लिए वो प्रोग्राम में, तो उस समय तो आपको करना ही पड़ेगा। देन अगर क्लासेस में करते तो ज्यादा बेटर होता, बट यहाँ पे तो आप लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो उस दिन आपको करना ही पड़ेगा, उस दिन कोई बहाना ही नहीं है, काहे कि उस दिन तो आपको लैपटॉप पे ही क्लासेस को ज्वाइन करना है, अपना पीसी पे ही क्लासेस को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो अभी देखो ये चीज को फंक्शंस क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाए क्या कि दो नंबर को ऐड करे, कैसा फंक्शन, दो नंबर को ऐड करने वाला एक फंक्शन बनाए। तो फंक्शन बनाए नंबर को ऐड करता है, इसलिए ऐड नाम का इसका नेम क्या दिया फंक्शन का, ऐड। आर्गुमेंट्स क्या पास पास किए, ए और बी, आर्गुमेंट्स क्या पास किए, ए और बी। क्या करता है, रिटर्न्स देता है कौन, ए और पी, ए और बी को क्या करता है बार बार प्लस करके रिटर्न दे देता है। आर्गुमेंट क्या पास किए, ए और बी, और दोनों को क्या करता है रिटर्न में क्या देता है, ए और बी को जोड़ कर हर बार रिटर्न देते रहता है, ऐसा करते रहता है, एक मशीन बना दिए, क्या कर दिए,
एक मशीन रेडी किए, और यहाँ पे देखो लेट रिजल्ट ऐड डेटा, मतलब कि यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड करे, ऐड फंक्शन का यूज करे, और ऐड में क्या किए, यहाँ पे 4 और 5 कर दिए, तो 4 और 5 कंसोल डॉट रिजल्ट करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पे कुछ और देंगे, चलिए एक बार फिर से ये चीज को करके भी देख लेते। ओके, सो एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। सो रिटर्न को भी हम ट्राई कर लेते, सो अच्छा रहेगा। सो फंक्शन लिखे, और फंक्शन में ऐड नाम का एक फंक्शन बनाए। सो ऐड फंक्शन बना लिया, और ऐड में क्या आर्गुमेंट्स पास करेंगे, ए और बी, जस्ट ए और बी। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कीवर्ड लगाएंगे, आर ई टी, रिटर्न, और उसके बाद क्या करेगा, ए और बी को क्या करेगा, हमेशा रिटर्न करेगा प्लस करके, ठीक है। तो ये प्लस कर रिटर्न करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते, सो बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो यहाँ पे ये चीज कर ली। अब ये फंक्शन दो चीज कर रहा है, एक चीज कर रहा है कि रिटर्न ऐड करके दे रहा है ए प्लस बी को, ठीक है। सो अभी हम क्या करें, लेट आर ई एस यू एल टी, आर ई एस यू रिजल्ट करके हमने ये चीज को बनाया, और ऐड फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं, और क्या कहेंगे ऐड फंक्शन को, यहाँ पे 5 ले, और यहाँ पे 5, दोनों चीज को 5 5 लिए। अभी तो प्रिंट नहीं करा, क्यों, इसको हमने प्रिंट के लिए दिया ही नहीं, सो कहेंगे लॉग लो, और लॉग में क्या करो, रिजल्ट कितना आ रहा है यही बताओ, तो जस्ट रिजल्ट बताएगा 10, बता दिया ना, जस्ट ये रिजल्ट 10। अगर सपोज यहाँ पे हम 50 लेते तो यस 55। तो इस तरह से फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सम, यहाँ पे ऐड फंक्शन है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल एम यू एल करके बना सकते हैं। सो यहाँ पे जस्ट गाइस, यहाँ पे इस तरह से फंक्शन बना सकते हैं, 2 नंबर का, यहाँ पे देखो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, एम यू एल करके आप ये चीज बना लो। सो नाम भी सेम है, यहाँ पे देखो यूज करो, अब कितना भी नंबर हो ना, सो डायरेक्टली आप ये चीज यूज कर सकते हैं। ओके, सो ये चीज करके यूज कर सकते हैं। ये सपोज क्या किया ना, ये मल्टीप्लीकेशन प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, वो चीज करके ये चीज दिखा दिया, ओके। सो गाइज आप अपने अनुसार से ये चीज, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा, ये चीज क्या हो गया, हाँ देखो, ये रिटर्न फंक्शन ये चीज इस तरह से क्रिएट करके ये चीज बता रहा है कि हमने एक प्री डिफाइंड ये चीज है, आप पहले से ये चीज बनाया, ओके। सो ये चीज करके दिखा रहा है, तो आप अपने अनुसार से ये चीज, आपका जो नेम है ना, सो यहाँ पे ये चीज करके आप बना सकते हैं। सो ये चीज करके, हाँ देख लो, ओके। सो ये चीज करके आप अपना अलग अलग करके यूज कर सकते हैं। सो ये चीज आप अपने अनुसार से भी बना सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज समझ में आया या नहीं, आप लोग को ये चीज समझ में आएगी नहीं, रिटर्न फंक्शन क्या होता है, यस, ओके। चलो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, अब देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब क्या है, स्कोप के बारे में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, स्कोप के बारे में, फंक्शन में क्या होता है, स्कोप के बारे में पढ़ना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्कोप। स्कोप मतलब क्या ना, स्कोप रेफर्स टू वेयर वेरिएबल इज मतलब कि एक्सेसिबल इन द कोड, मतलब कि क्या, देखो किस तरह से हम फंक्शन तो बना लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं, बट कहीं कहीं पे होता है ना कि हम चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पे चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते। तो दो चीज होता है, फंक्शन अगर जावा पढ़े होंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, कोई जावा भी पढ़े होंगे तो देखो क्या होता है, एक ग्लोबल फंक्शन होता है, एक क्या होता है, इनर फंक्शन। जैसे कि देखो किस तरह से होता है, लैक्सिकल फंक्शन, देखो पहला तो चीज, वो चीज देखते हैं, एक चीज बनाते हैं, यहाँ पे यही चीज को ट्राई करते हैं डायरेक्टली। पहला क्या किया, लेट एक्स इक्वल टू हमने 10 माना, क्या किया, लेट का हम 10 दिए, सॉरी 1 सेकेंड गाइस, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या किया, लेट 10 दिए, यहाँ पे ये चीज दिए, और उसके बाद देखो, इसके बाद हमने x इक्वल टू 10 माना। अब फंक्शन क्या बना रहे, फंक्शन टेस्ट नाम का एक फंक्शन डिफाइन किए, और इसके अंदर क्या किए, लेट y इक्वल टू 20 माने, ये फंक्शन के अंदर दे रहे हैं, ये चीज बात को समझना, अब थोड़ा सा समझने वाली चीज है। फंक्शन बनाए ये टेस्ट करके, और टेस्ट के अंदर हम लेट y इक्वल टू 20 दिए, और ये चीज ना, ये फंक्शन के ऊपर चीज को डिस्क्राइब किया, और ये चीज इस फंक्शन के नीचे। अब बताओ यहाँ पे ये चीज को कंसोल डॉट लॉग में करे,
ये चीज एक्स, यहाँ पे ये चीज ये वाला रेफर करें, तो ये होता है क्या, ग्लोबल स्कोप। इसको क्या करते हैं, ग्लोबल स्कोप। अब इससे क्या करें, टेस्ट को अगर कॉल करें तो क्या आएगा, इसका आउटपुट में क्या आएगा, अगर चीजों को बाहर से अगर इंटरनल में एक्सेस कर रहे हैं, इंटरनली एक्सेस कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं ग्लोबली फंक्शंस। मतलब कि पहले से ऊपर में डिफाइन था, और वो चीज को क्या किए ना, आप अंदर में कॉल करके ग्लोबली फंक्शन से क्रिएट कर लिए, मतलब कि वो चीज कॉल की। सपोज दैट अभी आपके समझ से बाहर होगा, बट 1 सेकेंड, ये चीज को हम अभी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। कैसे क्लियर करेंगे, जस्ट यहाँ पे बनाओ, पहले तो जो कह रहा है वो चीज करो। सो लेट एक्स इक्वल टू, हमने क्या किया यहाँ पे 10 का, जो चीज कहा वो चीज करते हैं। चलो यहाँ पे ये चीज किए, और एक फंक्शन क्रिएट कर दे। क्या फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन टेस्ट नाम का क्रिएट कर रहे हैं। सो टेस्ट नाम का ये फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, सो ये फंक्शन क्या कर रहा है ना, लेट बाई इक्वल टू, एक बाई इक्वल टू हमने क्या किया 20, ये चीज। देखो इससे मतलब नहीं है ये चीज ना, ये क्या है ऐसा करके ये समझो, ये बहुत ऊपर में है, इससे ये ऊपर में हम कुछ दिए थे, और ये फंक्शन बना रहे हैं इधर, ये फंक्शन बना रहे हैं, इसका हम सेपरेट है। तो ये जो देखो ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब फंक्शन का, ये चीज देखो, ये फंक्शन का अंदर मतलब कि फंक्शन के अंदर इतना ही कुछ है, इतना ही कोड है, लेट इतना कर दिए। और उसके बाद जो लॉग कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लॉग में हम एक्स को प्रिंट करा रहे हैं, सपोज दैट एक्स को प्रिंट करा रहे हैं। अब कहते हैं कि क्या, कह रहा है कि ये चीज करो। देखो सपोज ये चीज तो अभी बोलेगा सर कि आपने ये चीज कहा कि लेट एक्स इक्वल टू 10 यहाँ पे बनाए, और इसका तो कोड जो आपने क्रिएट किया है, सो जो कोड आपने दिया है, ये फंक्शन के अंदर तो ये सब चीज है, ये फंक्शन के अंदर तो ये है ही नहीं। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक्स को क्या करो, कह रहे हैं कि आप एक्स के अंदर प्रिंट करो। बट जो चीज एक्स के अंदर है, क्या ये चीज बाहर को यूज कर सकते क्या, बाहर वाले एक्सेस को कर सकते क्या, चलिए ये चीज को देखते हैं। यहाँ पे क्या करते, ये चीज, यस, देखो टेस्ट, ये चीज, तो ये चीज क्या किए सर, ग्लोबल स्कोप, बहुत ही अच्छा। इसको क्या करते हैं, ग्लोबल स्कोप बोलते हैं, ग्लोबली एक्सेस करना। ग्लोबली फंक्शंस के अंदर वो चीज लेके हमने क्या कर लिया, एक्सेस कर लिए। इसको क्या बोलते हैं, सभी लोग जस्ट बताएंगे, ग्लोबल स्कोप। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल स्कोप। सपोज ये चीज ठीक है। अब देखो ये चीज क्या होता है, एक होता है ब्लॉक स्कोप, एक होता है क्या, एक होता है ब्लॉक स्कोप। ये चीज को हम जस्ट यहाँ पे ये चीज रखते। अब देखो यहाँ पे हम जस्ट कमेंट कर देते, क्या करते, कमेंट कर देते फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पे ये चीज को हम कर दिए क्या, यहाँ पे ग्लोबल स्कोप कर दिए, GLOBAL, ओके, ग्लोबल, ग्लोबल स्कोप, SCOPE, सो स्कोप, ये चीज कर दिए स्कोप, ओके। एक्स ग्लोबल स्कोप एंड वाई ब्लॉक स्कोप, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। सो देखो ये चीज हम अभी समझा देते हैं, टोटली समझाते हैं, 1 सेकेंड रुक जाओ, ओके। सो वो चीज को हम समझा ही देते हैं, कुछ लोग को समझ में नहीं आता, कुछ लोग को ज्यादा समझ में आता है, फिर कंसेप्ट ही समझ में आता है। अब सेम इसी तरह से हम क्या यूज कर लेते हैं, एक बार हम ब्लॉक स्कोप को यूज करते, क्या यूज करते, एक बार हम ब्लॉक स्कोप की यूज करते। कैसे करते, यहाँ पे देखो, एक हम क्या किए, सपोज यहाँ पे क्या किए, एक हम कोड बनाए, एक हम क्या किए, ये चीज किए। इसके अंदर हम, इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर ना ये ब्लॉक ले लेते हैं, एक ब्लॉक लिए, और इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर देखो ये मेरा ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के अंदर हम कह देते हैं कि लेट ए इक्वल टू 5, क्या कर देते हैं, लेट ए इक्वल टू 5। चलो ये चीज कर दिए, और कह दिए यहाँ पे लॉग ए, ये चीज कर दिए। तो ये प्रिंट हो रहा है, ये चीज प्रिंट हो रहा है ना। अब कह दिए कि ये चीज, कि यहाँ पे देखो लॉग लो, और लॉग के अंदर कहे ए। अब देखो क्या कह रहा है, ये प्रिंट होगा क्या, कह रहा है कि ए को आप डिफाइन ही नहीं किए हैं, ऐसा बोल रहा है ना कि ए को आप डिफाइन नहीं किए हैं, मतलब कि ए का कोई कंसेप्ट ही नहीं बन रहा है। क्यों, क्योंकि ये चीज तो आप ब्लॉक में डाल दिए ना, ये चीज आप ब्लॉक के अंदर डाल दिए। सो देन गाइस, अगर
इसको अगर वेरिएबल को यहाँ पे ये चीज इस तरह से ब्लॉक के अंदर अगर कर रहे हैं कोई चीज को, और सोच रहे हैं यहाँ पे ए को फिर से एक्सेस कर ले, तो ये बोल रहा है कि अनकाउज रेफरेंस एरर ए इज नॉट डिफाइंड, कह रहा है कि ए इज नॉट डिफाइंड। बट यहाँ तो ए डिफाइन है, यहाँ पे जस्ट लॉग करो ना और यहाँ पे ए को देखो। सो ये चीज, तो ये चीज समझ में आया ना, ये चीज समझ में आ रहा है ना कि ब्लॉक स्कोप और ग्लोबल स्कोप क्या होता है। यस, ओके। सो एक होता है कि एक होता है जैसे कि यहाँ पे एक चीज की लेक्सिकल स्कोप होता है। सो ठीक है, सो लेक्सिकली स्कोप भी होता है। सो मोस्टली दो चीज ज्यादा यूज करते हैं ये चीज, बट ग्लोबल स्कोप बहुत ही काम आता है, कभी 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 ये चीज भी काम आता है। ठीक है, सो वो चीज यहाँ तक समझ में आ गया। अभी एक चीज देखो, पहला चीज कि हमने ये चीज देखा, सपोज दैट एक चीज और बताते हैं, 1 सेकेंड, ये क्या हो गया यहाँ पे, इसको भी कमेंट कर देते। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये चीज को देखो, सपोज हम लेक्स क्या समझते हैं, इसको भी समझते हैं, लेक्सिकल स्कोप, SCOPE स्कोप को भी समझते हैं। ठीक है, सो लेक्सिकल स्कोप को भी समझते हैं। इसको क्या करते हैं ना, एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद इसके बाद क्या करते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर नाम का एक फंक्शन डिफाइन किए। और इसको क्या करते हैं, पहला तो हम ये चीज कर ली, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा ये चीज को पहले, लेक्सिकल स्कोप में कैसा है। सो ब्लॉक स्कोप को हमने देख लिया, सो लेक्सिकल स्कोप, सो देखो यहाँ पर पहले एक बार समझा देती है चीज को। सो क्या है देखो, कैसा बना, पहले क्या किए, एक फंक्शंस को क्रिएट, पहले ये चीज को डिफिनेशंस को हम लोग पढ़ लेते हैं। लेक्सिकल स्कोप क्या है, एन इनर फंक्शंस कैन एक्सेस वेरिएबल फ्रॉम द इट्स आउटर फंक्शंस, दैट मींस गाइस क्या, inner functions can access variable from the outer function। ये चीज को देखते कैसे काम करता है। सो फंक्शन ऑर्डर क्या होता है, फंक्शन ऑर्डर नाम का क्या चीज बनाई, एक फंक्शन बनाए, क्या बनाए, एक फंक्शन। इसके अंदर लेट एक्स इक्वल टू 10 को डिफाइन कर दिए, क्या कर दिए कि इसके अंदर 10 रहेगा, तो चलिए ठीक है 10 है। अब क्या कर दिए, इसके अंदर एक और फंक्शन डिफाइन किए हैं, एक इनर फंक्शन, क्या किए, एक और फंक्शन डिफाइन किए, इनर फंक्शन। इनर फंक्शन में कहे कि अब इसके वाला चीज है ना, ये जो कहते हैं एक्स को लाओ, ये चीज एक्स को लाओ, एक्स को इसमें अब डाल दिए और कहे कि एक्स को प्रिंट करो, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक्स को प्रिंट करेगा। और ये चीज करते हैं, यहाँ पे इसमें क्या किए, इसके बाहर, सो जस्ट इसके बाहर ये वाले आउटर फंक्शंस के बाद हम इसको दिए, मतलब कि इनर फंक्शंस के बाद इसको दिए, और हम एक्सेस किए एक आउटर फंक्शंस को, इसको एक्सेस किए। तो इसका आउटपुट में क्या आने वाला है, सो जस्ट आप लोग बता सकते हैं क्या इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा। सो कौन सा एक्सेस करेगा, इनर वाला करेगा या आउटर वाला करेगा, ये चीज की है ना, क्या यहाँ पे ऑप्शन में क्या आंसर आने वाला है, सो जस्ट गाइस बताओ सभी लोग, जल्दी से बताना है सभी लोग को। सर 10 इनर, बहुत अच्छा। देखो कैसे करते हैं, अभी हम एक बार देख लिए ना कोड को, अब एक बार थोड़ा सा समझो, यहाँ पे कोड के देखिए, लेट एक्स इक्वल टू हमने क्या किया, 10 को मान लिया, चलो 10 को मान लिए, और उसके बाद फिर से एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया और इसका नाम क्या दिए, INNER फंक्शंस को क्रिएट कर दिया। फंक्शन को क्रिएट करने के बाद हम कह दिए कि जस्ट भाई आप लो और इसके अंदर एक्स को प्रिंट करा दो, सो दैट ओके, ये चीज कर दिए। उसके बाद कह दिए, इसके बाद कहे कि सपोज यहाँ पे इनर फंक्शंस को कॉल कीजिए वहां से। सो यहाँ पे ये चीज इनर फंक्शंस को कॉल किए। सो ये इनर फंक्शंस जो है, कहाँ पे इनर फंक्शन है, सो इनर फंक्शंस के अंदर अगर कॉल कर रहे हैं, इनर फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, तो इनर फंक्शन को यहाँ पे कॉल जाना चाहिए, एक्स को जाना चाहिए, यहाँ पे रिफरेंस जाना चाहिए, और ये चीज को बुला लेना चाहिए, क्या जाना चाहिए, इनर फंक्शन को हम कॉल किए ना अभी, तो ये कहा था कि यहाँ पे हम कॉल गए, आप हमसे यहाँ पे ये चीज को बुला लेते, और बुलाने के बाद एक्स है तो एक्स को क्या करते, ये चीज करते, एक्स को यहाँ पे से आप ले लेते रेफरेंस में और चीज प्रिंट करते। बट ये चीज नहीं करेगा, अभी ये चीज नहीं करेगा, बोलेगा कि क्या, यहाँ पे ऑर्डर में ओ यू ऑर्डर फंक्शन लेंगे, और इसको बात देखो, सो जस्ट यहाँ पे ऑर्डर फंक्शंस में गए और कहे कि ये चीज करके ऑर्डर में गया, सो यहाँ पे लेके ये चीज को दे दिया।
सो आउटर को ये चीज रिफरेंस कर रहा है, इनर को अब ये चीज समझ ही नहीं रहा कि इनर में आपका क्या है, इनर वाली चीज फंक्शंस को आप कॉल करें, फंक्शन के अंदर ही फंक्शन बना दिए आप, यानी कि नेस्टेड टाइप का आप ऐसा कंसेप्ट यूज करें, और हमें बोल रहे हैं कि आप इनर फंक्शन को बताओ, तो ये इनर फंक्शन को डायरेक्टली इस फंक्शन के अंदर कैसे जाएगा? सपोर्टेड यही समझो ना कि इनर फंक्शन को कॉल कर दिया तो ये चीज डायरेक्टली इसके अंदर तो अटैक नहीं ना मार देगा, इसके अंदर डायरेक्ट ये अटैक नहीं मारेगा, अगर मारता भी तो पहले इसके अंदर जाता, क्योंकि सपोज है देखो सब कुछ एक ही चीज के अंदर है, यहाँ पे इस तरह से देखो, कोड को इस तरह से करके देखो, सब कुछ इसके अंदर है, ये ब्लॉक के अंदर है, इसको बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप, कभी कभी ये भी यूज करते हैं, सो मोस्ट ऑफ टाइम ये भी यूज करते हैं। ओके, सो इसको क्या करते हैं, इसको बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप। सो इसके सब सपोर्टेड ये चीज मानो ना इन नेस्टेड टाइप का है, फंक्शन के अंदर फंक्शन ही बना दिए तो नेस्टेड फंक्शन की तरह से एक कंसेप्ट बन रहा है, बट इसको बोलते हैं अलग टाइप से है, सो लेक्सिकल ही बोलते हैं। ओके, सो क्या बोलते हैं इसको, लेक्सिकल फंक्शन बोलते हैं, और इसके अंदर और इनर को हमने ये चीज किया तो ये चीज नहीं आया, चलो ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और एक कंसेप्ट है, उसके बाद ये चीज करेंगे। ओके, अब थोड़ा सा देखो गाइस, 1 सेकेंड, अभी थोड़ा सा और भी क्या कंसेप्ट है, एक फंक्शन एक्सप्रेशन। ओके, सो ये चीज को देखते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन मीन्स स्टोरिंग ए फंक्शन इनसाइड ए वेरिएबल, कैसे कि जैसे कि देखो अभी हम जो चीज भी बना रहे थे सब कुछ सेम है, मेरा सब कुछ सेम है, बट देखो सेम चीज है, हम क्या कर रहे हैं ना, अभी जो भी हम फंक्शन बना रहे थे, मेरे पास देखो फंक्शन का कुछ स्टोर करने के लिए चीज था क्या, तो फंक्शन को ना डायरेक्टली आप स्टोर भी कर सकते हैं वेरिएबल के चीज में, लेट मान के स्टोर करो, कांस्ट मान के स्टोर करो, आप इसके अकॉर्डिंग आप स्टोर करना किस तरह से चाहते हैं। तो क्या किया, ग्रेट नाम का एक चीज बनाए, मतलब कि ग्रेट नाम का क्या बनाए, GREET, ग्रीट नाम का क्या बनाए, एक वेरिएबल बनाए, और वेरिएबल को क्या कहते हैं ना, आप इस फंक्शन को क्या कीजिए, आप इसके अंदर आप इसको क्या करते हैं, सपोज देखो यहाँ पे लॉग करे, 1 सेकेंड, यहाँ पे लॉग कर दिए, और लॉग के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे हाई, हाई वासिक, WASS वासिक, ओके, सो इस तरह से लिखे चलो। तो ये क्या हो गया ना, ये चीज अब फंक्शन का यहाँ पे नेम को हमको नहीं डिफाइन करना पड़ रहा है, यहाँ पे जो ऐड करके या फिर कुछ और भी करके ग्रीट यहाँ पे जो देते थे ना, हम क्या किए ये चीज को, हम क्या किए ये चीज ग्रीट यहाँ पे वेरिएबल को स्टोर कर लिए, और ये वेरिएबल को बना लिए कि ये वेरिएबल ग्रीट नाम का वेरिएबल में स्टोर कर दे। सपोज यही कंसेप्ट की हम क्या करते हैं, लेट जैसे कि लेट एक्स इक्वल टू, हम क्या करते थे, लेट एक्स इक्वल टू 10 को हम स्टोर करते थे एक्स में, उसी तरह से क्या कर रहे हैं, ग्रीट एक फंक्शन को क्या कर रहे हैं, ग्रीट के अंदर एक्स के अंदर स्टोर करा रहे हैं, किस तरह से करा रहे हैं, इसके अंदर स्टोर करा रहे हैं। अब जब भी आपको जो भी जरूरत हो एक्स के, आप क्या करो, सपोज इस तरह से लो, और ये चीज करके यहाँ पे ये चीज कर दो, सपोज ये चीज सीख गए ना, सपोज यहाँ तक क्लियर सभी लोग को, ओके ना सभी लोग को गाइस, ओके, सो ठीक है। सो अगर चीज है ना कि अगर प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस पेपर हम आज दे देंगे, ये चीज का फंक्शंस का भी प्रैक्टिस पेपर हम रेडी करके वो चीज दे देंगे। सो सभी लोग वो चीज को प्रैक्टिस करें, और जो चीज हम बोलते हैं बोले थे एक बार की प्रैक्टिस करके आप हमें सेंड करना, व्हाट्सएप पे कोई भी सेंड नहीं किए, कोई भी कुछ नहीं किया, और बोलते हैं ये चीज प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलता, कुछ भी आप बना रहे हो सो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप पे सेंड करने के लिए बोला गया था कि आप व्हाट्सएप पे एक बार सेंड करना, तो आप सेंड भी नहीं किए, ठीक है, तो वो चीज करेंगे। ओके, भूल गए सर, सो भूलना नहीं है, वही चीज तो करना है, भूलना नहीं है। सो फंक्शन एंड लूप्स का इफ शेयर कर दीजिए, ओके शेयर कर देंगे, अब कर देंगे, ओके, सब कुछ करके देना है आनंद गाइस, फंक्शन लूप्स का वो चीज करके हम सब कुछ रेडी करके आज थोड़ा सा वो चीज करके हम दे देंगे। ओके, सो आज नहीं तो फिर कल भी चल जाएगा, सो कल तक ही चल जाएगा, सो ठीक है, कल तक चल जाएगा। सर मेरा सब असाइनमेंट शेयर किया है, सर मेरा सब असाइनमेंट शेयर किया है, ओके बहुत ही अच्छा, सब असाइनमेंट सबमिट किया ना, सो यहाँ पे डेटा सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होगा, आपका सब कुछ स्टोर होगा। ओके, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ ऐसा कि नहीं यहाँ पे स्टोर नहीं है, आप जो भी चीज किए सब कुछ यहाँ पे आपका फुल डेटा यहाँ पे स्टोर है, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम कुछ अलग टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। सो सभी लोग आप अपना कंसिस्टेंसी को बढ़ाए रखें और प्रैक्टिस करते रहें। सो ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन सेंड करा देंगे आज बोल के, ओके।
ठीक है, सभी लोग को मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सभी लोग को गुड नाइट्स। नेक्स्ट टॉपिक कुछ अच्छा ही टॉपिक होगा, डोम के बारे में पढ़ेंगे शायद, आई थिंक। ओके, सो गुड नाइट सभी लोग को, टेक केयर।